हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स और आप पहुंचे हैं सिक्स चैप्टर के लास्ट लेसन पे। तो आज हम लोगों को देखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस की। आपको याद होगा लाइक फ्रैक्शंस किसे बोलते हैं, हमने प्रीवियस लेसन्स में इसको पढ़ा हुआ है। लाइक फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को बोला जाता है जिनके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पर भी आप देखें, ये दो फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि 7 है। और इसीलिए इन दोनों को ऐड करना बहुत आसान है। आपको सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और आपका काम हो गया। आप लिखिए 3 + 2 5/7, सिंपल। एक और एग्जाम्पल 1/6 + 1/6 + 1/6। चाहे तो वीडियो को यहाँ पॉज करके आप पहले ट्राई कर लें और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो देखिए, इनफैक्ट आप जब ये वीडियो वॉच करते हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करने के लिए रेडी रहा करें। जैसे ही मैं आपसे ऐसा बोलूँ आप पॉज करिए, सवाल को खुद ट्राई करिए ताकि चेक करिए आपको कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपने ट्राई किया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों ही फ्रैक्शंस के सेम हैं, इसलिए डिनोमिनेटर तो सब में सेम होने के कारण रिजल्ट में भी सेम आएगा। लेकिन आप न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 + 1 हो जाता है 3, इसलिए आंसर हो जाता है 3/6। और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये 3/6 है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 3/6 3 के टेबल में आते हैं। 3 इसका कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करना भी हमने इसी चैप्टर के एक लेसन में देखा था, तो आपने उसका वीडियो जरूर देखा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें थोड़ी दम लगेगी। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हो। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो उन्हें सेम बनाना पड़ता है। और सेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का। जैसे यहां पर एलसीएम लिया जाएगा 5 और 3 का। तो 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और जब दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट ही आता है। तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो अगर ये 15 है तो मुझे डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। तो 15 बनाने का तरीका कैसा होगा, आपने नीचे तो 15 बना लिया, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। बेसिकली हो ये रहा है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ, फिर थोड़ा फास्ट भी बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम करने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। 1/5 में 3/3 का मल्टीप्लाई कर देते हो, इससे नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते। 2/3 में आप 5/5 का मल्टीप्लाई कर देते हो। ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा 3/15 और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे वाले में हो जाएगा 10/15। अब इन दोनों को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। यानी कि हमें अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले उसे लाइक फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे, तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। तब उसके न्यूमरेटर को सिंपली ऐड करके हम बोल सकते हैं 13/15 इज द आंसर, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। पर इसी चीज़ को करने का मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन उससे थोड़े फास्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने लिया है क्योंकि 15, तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 15। और उसके बाद आप, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही 15 आया है, तो ये चीज़ है, पर इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं। हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर न्यूमरेटर में, और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर वाले न्यूमरेटर में, यानी क्रॉस में। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही बात है, पर हम उसको ऐसे बोल दे रहे हैं कि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, 3 + 10, तो आंसर हो गया 13/15। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करना है लाइक फ्रैक्शन का, तो वो कैसे होगा। सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो 11 है दोनों जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं ये तो 11 ही आएगा। और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 - 5 कर दो, तो 7 - 5 करोगे आ जाएगा 2, तो 2/11 इज योर आंसर। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, सेम जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे ही करना पड़ेगा। हमें पहले एलसीएम लेना होगा, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 15, 5 और 3 का एलसीएम। तो फाइंड
LCM ऑफ 5 एंड 3 और वो हो जाता है 15। तो 15 डिनोमिनेटर, यानी हमें इसे लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों जगह हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 12 बाय 15, और यहाँ दूसरे वाले फ्रैक्शन में हम 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो 5 2 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर तो 15 ही आएगा, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 - 10 दैट इज 2, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो दिस इज द आंसर। अब चलिए इन 2 सवालों को आपको सॉल्व करना है, ये देखने के लिए कि आपको जो बताया गया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए आंसर चेक करने के लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। यहाँ पर भी 5 3 है, तो LCM तो 15 ही आने वाला है, और ये हो जाएगा 9 + 5 दैट इज 14/15। क्लियर है, क्योंकि आपने क्या किया, LCM निकाला तो आपने 3 का इधर मल्टीप्लाई किया, 5 का इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, तो 9 + 5 14। यहाँ पर जब आप करेंगे तो 15 और 4 है, इन दोनों का LCM कितना आएगा, तो 15 और 4 का LCM आना चाहिए 60। यस, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ऐसे में दोनों का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 15 × 4 हो जाएगा दैट इज 60, और 4 का मल्टीप्लाई आप 13 में कर दीजिए, तो 4 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे 52 आएगा। 13 का टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल्स बहुत अच्छे से सबको याद होने चाहिए। तो 52 हो गया, और 15 × 3 कर देंगे तो 45 हो गया। अब 52 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 7। 7/60 इज योर आंसर, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। एक और सवाल, लेकिन इस बार मैं आपको दे रहा हूं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, तो ज़रा आप इसको कोशिश करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा ताकि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं ना, उसका पहले मतलब समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या है। जैसे लिखा है 2 3/7, इसका मतलब होता है 2 + 3/7। ऑलवेज इसका मतलब यही होता है कि 2 तो है ही, उसमें 3/7 और है। गॉट इट? जैसे आप कभी बोलते हो हिंदी में कि 2:30 बज रहा है, 2:30, या इसको इंग्लिश में अगर हम बोलें 2:30, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 आवर्स तो पूरे हो चुके हैं, उसमें हाफ एन आवर और हो रहा है, दैट मीन्स 30 मिनट्स और हो रहे हैं। इसी तरीके से 2 + 3/7, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1/2, राइट? तो आप इंटीजर पार्ट जो दोनों का है वो आप ऐड कर सकते हो, यानी 2 + 1 रीअरेंज करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, और 3/7 + 1/2 करते हैं, तो 2 + 3 तो 3 हो जाता है, और 3/7 और 1/2 को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे 7 और 2 का LCM लेंगे तो वो आ जाएगा 14, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, 7 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 13/14, और इसको हम लिख सकते हैं 13/14 मिक्स्ड फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही सब्ट्रैक्शन करके देखिए कैसा है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं 4 + 3/5, और इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम ये पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस साइन है। तो माइनस साइन अगर ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ये दोनों पे माइनस साइन लगता है, ठीक है? अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा ना, तो ये माइनस साइन 2 पर भी है और 1/3 पर भी है, तो ये हो जाएगा -2 - 1/3। गॉट इट? इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट्स लगाए सो दैट कि हमारा आंसर गलत ना हो। अब हम लोग यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज को देख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 3/5, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये -2 - 1/3, तो हम लिख सकते हैं 4 - 2, रीअरेंज कर रहे हैं 3/5 - 1/3। अब 4 - 2 तो हो जाता है 2, और यहाँ पर LCM हो जाएगा 15, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई से ही LCM आया है, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 5 × 1 = 5, तो ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया 2 +
9 माइनस 5 इज 4, 4/15, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2, 4/15. सो दिस इज योर आंसर एंड आई होप आपको अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी. आप इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसको कर लीजिए, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, और आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं. पूरी 6 क्लास का मैथ्स आपको कंप्लीट मिलेगा, उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th भी मिलेगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. गुड बाय.